हेलो होटेलियर्स। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ किचन। अब आप बोलोगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ किचन की मतलब क्या ज़रूरत है, वो तो हायरार्की चार्ट में ही पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको ज़रा डिटेल में समझा जाएगा कि क्या होता है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो स्किप कर सकते हो। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए कोई भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो सीन क्या रहता है? सीन रहता है मॉडर्न मतलब ऑर्गेनाइजेशन किचन है, उसका एम क्या रहता है? स्टाफ को ओरिएंट करना हर एक एरिया में, मतलब किचन के बहुत सारे एरियाज़ होते हैं उसमें, और मल्टी स्किल वर्कफोर्स को क्रिएट करना। ये पहले मॉडर्न किचन का ऑर्गेनाइजेशन का एम रहता है। इसमें क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या डिफाइन करते हैं? अरेंजमेंट ऑफ पीपल, मतलब लोगों का अरेंजमेंट करना ऐसे जॉब में जो कि हर एक गोल को और ऑपरेशन को अकम्प्लिश कर सके, मतलब ख़त्म कर सके। जैसे कोई भी गोल्स हो, जैसे आपको सूप बनाने को दे दिया, बना दो। आपको सैलड बनाने को दे दिया, बना दो। वैसा प्रिपेयर करना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ किचन रिफ्लेक्ट द नीड्स ऑफ ऑपरेशन, द जॉब फंक्शन एंड वेरियस गोल्स। इसमें वही है जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रहता है किचन का, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि ऑपरेशन की नीड्स क्या है, जॉब फंक्शन क्या है और वेरियस गोल्स क्या क्या है जिनको करना चाहिए। तो इन पे सबसे बड़े टॉप पे आएंगे हमारे बड़े साहब, शेफ द क्यूजिन, जिसको एग्जीक्यूटिव शेफ या हेड शेफ भी बोला जाता है। इनका पोजीशन क्या रहता है? इनका पोजीशन सिर्फ ये रहता है कि कैरीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि आज आप ये संभालोगे, आज आप ये करोगे, कल आपका छुट्टी रहेगा वैसे। और फॉर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्व, जो प्रोडक्ट सर्व किया जाता है उसकी क्वालिटी देखना, हायरिंग देखना, मैनेजिंग द किचन स्टाफ को मैनेज करना, कंट्रोलिंग कॉस्ट, मीटिंग बिजनेस बजट्स, जो मीटिंग्स रहते हैं बिजनेस बजट्स के, उनके नीड को पूरा करना, कंट्रोल को कॉस्ट को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेटिंग, मतलब जो अपने डिपार्टमेंट से उनसे कोऑर्डिनेट करना, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, मतलब फूड प्रोडक्शन में बिना इन्वॉल्व हुए हैं। ड्यूटीज़ ऑल्सो इंक्लूड्स, मतलब इनका ड्यूटी भी और क्या रहता है जिसमें नए मेन्यू प्रिपेयर करना, परचेसिंग, कॉस्टिंग, शेड्यूलिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, वो लोग का शेड्यूलिंग क्या है। और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किचन प्लांट, और मतलब किचन प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, मतलब हायरिंग वगैरह करना, उसके लिए भी हमारे शेफ द क्यूजिन बड़े साहब आते हैं। अब बड़े साहब आने के बाद दोस्तों उनके नीचे आते हैं हमारे सू शेफ, अंडर शेफ, या इनको असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव शेफ भी बोला जाता है। ये किसके लिए रहते हैं? द प्रिंसिपल असिस्टेंट ऑफ हेड एग्जीक्यूटिव शेफ एंड एड शेफ इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन पर्टिकुलर। इनका काम सिर्फ रहता है फूड को सुपरविजन करना, ओवरसीइंग करना, जो सर्विस है, मतलब एग्जीक्यूटिव जो बड़े साहब है, एग्जीक्यूटिव हेड शेफ, वो बैठेंगे ऑफिस में, हर एक चीज़ देखेंगे, कागजी कार्रवाई। और जो सू शेफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव है, वो ग्राउंड लेवल पे वर्क देखेंगे सबका, और एक्ट करते क्या है कि एब्सेंट, मतलब हेड शेफ नहीं रहे हमारे, तो एज अ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव शेफ ही हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ का रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आता है शेफ़ गार्मेंजर। ये आपको पता रहता है कि जितने भी कोल्ड फूड प्रोडक्शन हो गए, जैसे कि सैलेड्स हो गया, हदफ्स हो गया, सैंडविचेस हो गया, पेट्स हो गया, ये सब के लिए गार्मेंजर शेफ़ यूज़ किए जाते हैं, मतलब उनका काम रहता है। बुचर शेफ़ क्या रहते हैं? शॉप, मतलब जो मीट हो गया, फिश हो गया, पोल्ट्री हो गया, उनको कट्स देना, और हर एक नीड्स, मतलब जिस डिपार्टमेंट को नीड्स है वहाँ पे इनको प्रोवाइड करना पड़ता है। मीट्स हो गए, पोल्ट्रीज हो गए, जो भी नीड पड़े इनको प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके बाद आ गया हमारे पेस्ट्री शेफ्स में क्या रहता है? पेस्ट्री शेफ मतलब यह डिफरेंट स्टेटस हो जाता है वर्क, देयर डिपार्टमेंटल जनरली। जो मेन किचन है ना, ये अलग हो जाते हैं पेस्ट्री शेफ। इनका सेल्फ कंटेन मैटर रहता है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज, मशीनरी और इक्विपमेंट किया जाता है अलग से। वो रिस्पॉन्सिबल किसके रहते हैं? हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स हो गए जिसमें केक्स, पेस्ट्री, आइसक्रीम्स, ये सब इंक्लूड्स रहता है। तो ये हमारे पेस्ट्री शेफ्स। उसके बाद क्या? बॉलूंजर शेफ्स। तो बॉलूंजर शेफ क्या है? ये बेकर्स होते हैं जो कि पेस्ट्री शेफ के अंडर काम करते हैं। जैसे बेक प्रोडक्ट हो गया ना, ब्रेड हो गया, ब्रेकफास्ट रोल्स हो गया, ये सब प्रिपेयर करने का काम हमारा बॉलूंजर शेफ का होता है। अब आते हैं हमारे पोताजर्स मतलब क्या? अगर आप फ्रेंच क्लासिकल मेनू पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन उनको डायरेक्टली सूप कुक्स भी कहा जाता है, सूप कुक्स कहा जाता है, शेफ़ नहीं कहा जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा।
ये प्रिपेयरिंग क्या करते हैं, सूप हो गया, स्टॉक्स हो गया, क्रीम सूप, कॉन्जोम्स, बिस्कुट, ब्रोथ, ये इनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि ये सब इनको प्रिपेयर करना पड़ता है। अब आ गया हमारे एंथ्रीमेथियर्स, मतलब वेजिटेबल्स कुक, जो कि जितने भी वेजिटेबल डिशेस है, पोटैज, एग डिशेज, फेरिनेसेस डिशेज हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं। तो एंथ्रीमेंथ कोर्सेज ऑन द मेन्यू द स्वीट, जो स्वीट रहता है विच इज़ प्रिपेयर बाय पेस्ट्री शेफ के, मतलब पेस्ट्री शेफ्स हमारे स्वीट को प्रिपेयर करते हैं। और एंथ्रीमेंथ दे लिग्यूम्स कुक हो गए ना, वो वेजिटेबल कोर्सेज को मतलब मेनू में फीचर्स करते हैं, जिसमें ये कुछ फॉलोइंग फीचर्स हैं। इससे समझ गए। अब आगे हमारे शेफ़ रोटिशरी, तो इसमें क्या रोस्टिंग कुक्स हो गया, जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ब्रेज मीट हो गया, रोस्ट मीट हो गया, मीट डिशेज हो गया, इनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। और डीप फ्राइंग फूड्स के लिए भी इन्हीं को जिम्मेदारी दिया जाता है और निभाते हैं। सॉसियर क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, सॉसेस और सॉसेस रिलेटेड डिशेस के रिस्पॉन्सिबल ये रहते हैं, जो इनके अंडर में किया जाता है। बैंक्वेट शेफ्स जितने भी बैंक्वेट फंक्शन होते हैं ना, उनके बुफे और कॉफ़ी शॉप के मेनू के रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जितने भी फूड्स रहते हैं प्रिपेयर किए जाते हैं, वो इनके ही देख रेख में या इनके हाथों से किया जाता है। शेफ़, टॉर्मेंट और रिलीवर शेफ़ का क्या होता है, वो मल्टी स्किल शेफ़ रहते हैं, जिनको आप बहुत सारा काम, मतलब हर एक शेफ़ जिसको नीड पड़े उनको रिलीव देना, तो ये इनका काम होता है कि मल्टी स्किल कुक हो गए, वुड फिट एनी जॉब्स इन केस ऑफ इमरजेंसी, किसी भी इमरजेंसी में हर एक जॉब में फिट हो जा सकते हैं। शेफ़ दी पार्टीज या फिर सेक्शन शेफ़, ये क्या होते हैं, सुपरविजन रहते हैं, इंचार्ज क्लियरली डिफाइंड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ विद इन द किचन के अंदर जितने भी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होते हैं ना, ये वो सबके सुपरवाइज़र रहते हैं, हर एक सेक्शन को बहुत ध्यान से देखते हैं। दे आर स्टेशन हेड्स रहते हैं, मस्ट बी स्किल टू कुक वेरी डिश मेड विद देयर स्टेशन, एवरी डिश जो स्टेशन पे प्रिपेयर होते हैं ना, ये बहुत मतलब ध्यान से उन सबको देखते हैं, और उसमें सर्टेन डिग्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है, वो इनके पास रहते हैं। दे शुड एबल टू प्लान और कैरी आउट प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर द सेक्शन, और ये प्लान करते हैं और कैरी आउट द प्रोडक्शन शेड्यूल करते हैं। जैसे कल हम मेनू में क्या रहेगा वो हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ़ करते हैं, लेकिन ये इसी प्लान को ये शेड्यूल करते हैं कि कल कहाँ क्या होगा, ये हो गया। अब डेमी शेफ़ दी पार्टी हो गया, ये क्या करते हैं, अल्सो और सुपरविजर कैपेसिटीज़, दे टेक चार्ज इन एब्सेंस ऑफ शेफ दी पार्टीज, जो नहीं रहे ना तो ये उनके जगह पे चार्ज लेते हैं और असिस्ट करते हैं। दे असिस्ट शेफ दी पार्टीज़ को, मतलब असिस्ट कर। कॉमीज़ सबसे बड़ा झंझट है। कॉमीज़ में दोस्तों देखा जाए तो इसमें कॉमन कॉमी 1 और 2 है, लेकिन इंडिया में कॉमी 3rd तक होता है। कॉमी 3rd का ऐसा बेसिक कुक लेवल होता है। अब कुक लेवल क्या हो गया, जब आप कॉलेज कंप्लीट करके जाओगे ना, तो आप पहले कुक लेवल पे जॉब करोगे, और वही सीनियर्स रहते हैं, जैसे जूनियर्स रहते हैं, सॉरी, दे आर असिस्टेंट्स। जितने भी असिस्टेंट्स हो गए ना शेफ दी पार्टी, ये उनके अंडर रहते हैं। मोस्ट होटल्स में हैव कॉमी 1, 2 और हैव बीन क्लासिफाइड एज कॉमीज ऑनली, लेकिन हमारे इंडिया में कॉमी 1, 2, 3 रहता है। तो आप स्टार्ट करोगे कॉमी 3 से, उसके नीचे आता है हमारा अप्रेंटिस पकड़ ले, अप्रेंटिस, हाँ भैया, ये ट्रेनीज़ रहते हैं, जो अगर आप सेकेंड ईयर में जाओगे, जब ट्रेनिंग पर्पज़ से जाओगे, तब आपको पता चलता है कि ट्रेनीज़ आपको हर एक काम कराया जाता है। किचन में आपको एक सेक्शन दिया जाता है, जिसके अंडर आपकी ज़रूरत होगी उसके अंडर आपको घसाया जाता है, ऐसा होता है। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गए, जिसमें मैंने आपको सबके थोड़े थोड़े ड्यूटीज़ भी बता दी, और थोड़े थोड़े उनका बोलते ना ब्यौरा दे दिया, कि इन्फॉर्मेशन दे दिया, जिससे आपको पता रहे कि कौन कहाँ क्या करता है, कौन रहता है दोस्तों। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे होटल मैनेजमेंट के वीडियो लेके आता रहूँगा। बाय बाय।